हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल आदित्य आदर्श जीएस में। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग कवर करेंगे जो 72 बीपीएससी का जो आगामी वैकेंसी है उसमें कितनी ज़्यादा सीट होगी और किस पद के लिए कितनी ज़्यादा सीट होगी। उन सारी चीज़ों को अपन लोग आज कवर करेंगे और साथ ही अपन लोग देखेंगे कि आखिर एसडीएम की कितनी सीट होने वाली है, डीवाईएसपी की कितनी सीट होने वाली है और साथ ही अपन लोग एआई के द्वारा बनाया गया एक संपूर्ण रणनीति का भी विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आप कम टाइम में कितनी ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो कि बिगिनर्स हैं या फिर जो 2-3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभदायक होने वाली है। और सीटों की तो जानकारी सबको होनी ही चाहिए। तो एसडीएम के लिए कितनी सीट है, डीवाईएसपी के लिए कितनी सीट है और टोटल कितनी सीट होगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि जो आप लोगों के सामने प्री का जो डेट है वो है 26 जुलाई 2024, यानी कि 26 जुलाई 2024 को 72 बीपीएससी का प्री होने वाली है। अपेक्षित पद की अगर अपन लोग बात करें तो 1200 प्लस पद आपको 72 बीपीएससी में देखने के लिए मिलेगा, जो कि हाल ही में आए वैकेंसी से कहीं ज़्यादा है। अगर हम परीक्षा स्तर की बात करें तो जैसे एईडीओ में पेपर का लेवल था और जिस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन सेट किया गया था, मुझे लगता है कि उसी प्रकार से वही लेवल में आपको क्वेश्चन 72 बीपीएससी के प्री में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए और साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि वन लाइनर का समय अब मुझे लगता है कि जाने वाली है। तो आप लोग एईडीओ के पेपर को देखते हुए अपनी तैयारी को एक धार दीजिए और वन लाइनर से हटकर थोड़ा बेहतरीन आप लोग तैयारी कीजिए और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और हो सके तो एनसीईआरटी पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। अगर हम ए, अगर अपन लोग एसडीएम की बात करें तो 120 पद देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, एसडीएम और डीएसपी को मिला के 120 पद देखने के लिए मिलेगा। अगर आरओ की बात करें तो 365 पद आपको देखने के लिए मिलेगा और बीपीआरओ का 250 के प्लस पद आपको देखने के लिए मिलेगा। एसडीपीओ के लिए 101 पद आपको देखने के लिए मिलेगा और सहायक निबंधन टैक्स ऑफिसर के लिए 150 प्लस पद आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको बता दो कि 1100 प्लस पदों की जो आधिकारिक याचना है आयोग को प्राप्त हो चुकी है, यानी कि 1100 प्लस जो पद की अधियाचना है वो आयोग को मिल चुकी है। तो मैं अंदाजा लगाता हूं कि कुछ और मिलेगी और 1200 के प्लस पद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होगी। पहले जो प्रश्नों की प्रकृति होती थी वो सीधे और फैक्चुअल होती थी, लेकिन आज के टाइम में एईडीओ को पेपर को देखते हुए आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे एआई कह रहा है कि अब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने सारा रेफरेंस एआई से लिया है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारा पेपर भी एआई के द्वारा ही सेट किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा केवल सामान्य अध्ययन जीएस का होता था, लेकिन अभी हो सकता है कि जीएस प्लस हिंदी भाषा को भी शामिल कर लिया जाए, एक दो क्वेश्चन तो हो सकता है। ये सब चीज को आप लोग नहीं देखिए तो ठीक रहेगा। 26 जुलाई को पीटी का एग्जाम है, तो आप लोग ध्यान से अभी पढ़ रहे होंगे। अगर हम आयु की बात करें तो 20, 21 या 22 वर्ष वर्ष पद के अनुसार सामान्य पुरुष का जो अधिकतम आयु रहेगा वो 37 वर्ष और सामान्य महिला बीसी ईबीसी का जो 40 वर्ष, एससी एसटी पुरुष और महिला का 42 वर्ष आपको एज यहाँ पे निर्धारित है। ये बात सबको पता ही होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम भी है। अब सेवा काल के दौरान एनओसी के साथ केवल एक बार परीक्षा देने की ही अनुमति होगी। ये एक नया बदलाव यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आपको पता ही है कि आपका जो पीटी होता है वो 150 नंबर का होता है, मुख्य परीक्षा 900 नंबर का होता है और आपका जो इंटरव्यू होता है वो 120 नंबर का होता है। कुल मेरिट अंक मुख्य परीक्षा 900 प्लस प्लस साक्षात्कार 120 प्लस, यानी कि 1020 नंबर पे आपका मेरिट बनता है। पहला पड़ाव में आपको पीटी पास करना ही होगा, जिसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद में रखना है। अब बात करते हैं कि एक एआई मुझे रणनीति बता रहा है।
मेरिट जो आपका बनेगा वो 900 अंक यानी कि मेंस में सबसे ज़्यादा बनेगा। लेकिन केवल क्वालीफाइंग की अगर बात करें तो 30% आपको हिंदी में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डाला है। चलिए, अब बात करते हैं पद और वेतनमान की। अगर आप लेवल 9 की नौकरी में जाते हैं तो आपका ग्रेड पे 5400 होगा और इसमें जो पद आपका इंक्लूड है एसडीएम और डीएसपी। अगर आप लोग एसडीएम और डीएसपी बनते हैं तो आप लोग लेवल 9 में जाएंगे, 5400 ग्रेड पे मिलेगा। अगर लेवल 7 में जाते हैं जो आरओ है, बीपी आरओ है, इसमें जाएंगे तो आपको 4600 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी और कितने पद आने वाली है वो भी आपको आ गया होगा। तो ऐसे ही बेहतरीन चीज़ों को एआई के द्वारा पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।